ये एग्जांपल करते हैं। वो एक्सरे की इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो है वो प्लॉट किया हुआ है ना, किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा सी वो दे रखी है, और के अल्फा लाइन की वेवलेंथ जो है लैम्डा के है ना, उसकी लोकेशन दे रखी है। ये बेसिकली के अल्फा लाइन है, ये स्पाइक जो दिख रहा है। अच्छा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज किया, फिर उसके बाद में ये पूछा है, तो जो लैम्डा मिनिमम है, जो लैम्डा सी यहाँ पे शो कर रखा है, उसका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ में क्या रिलेशन होता था? जो एक्सरे जो निकलती थी उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू, ये कितने के बराबर होना चाहिए? EV, जहाँ पे V जो है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। ठीक, तो ये बेसिकली हो जाते हैं न्यू मैक्स। ठीक है, तो ये HC बाय लैम्डा मिनिमम, ये कितना होता था? EV के बराबर। तो लैम्डा मिन क्या निकलता था अपना? HC अपॉन EV। ठीक, तो इस रिलेशन से, और यहाँ पे लैम्डा मिन जो है वो लैम्डा सी दे रखा है। ठीक है, तो इससे क्लियर है कि इसमें दे रखा है कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो V यदि इंक्रीज करेंगे तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया? लैम्डा सी मतलब वही लैम्डा मिन, ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो लैम्डा सी जो है वो इस तरफ आ जाएगा। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो ये ग्राफ जो है यहाँ से कहीं से शुरू होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब ये निकालना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है उसकी जो के अल्फा लाइन है उसकी वेवलेंथ जो चेंज हो रही है कि नहीं, लैम्डा के। तो मोजले लॉ जो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के लिए क्या होता था? फ्रीक्वेंसी रिलेशन होता था आपका अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, और इसको यदि वेवलेंथ के रूप में लिखें अपन तो लैम्डा के अल्फा इज इक्वल टू ए, जो भी वैल्यू हो, बी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, स्क्वायर हो गया। इसमें मतलब मेन पॉइंट ये, जैसे एच तो कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। ठीक है, ए जो है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ना। आप जाकर के जैसे जो ए का डेरिवेशन जो अपन ने किया था के अल्फा लाइन के लिए, उसको देखें तो के तो बेसिकली ए जो है, कोई भी लाइन हो, के अल्फा लाइन हो, एल अल्फा लाइन हो, के बीटा लाइन हो, जो भी हो, वो तो डिपेंड करता है किस N2 से किस N1 पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, किस लेवल से किस लेवल तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है ये तो। ठीक है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे तो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का बेसिकली काम है वहां से इलेक्ट्रॉन हटा देना। एक बार इलेक्ट्रॉन हट गया तो उसके बाद तो है ना, लेवल्स डिसाइड करते हैं ए का वैल्यू। अच्छा, अब जहां तक बी का सवाल है ना, बी तो जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से आता है। ठीक है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो के अल्फा लाइन के लिए जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो 1 रहता है, मतलब है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन रहता है वहां पे, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका भी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से तो कोई मतलब ही नहीं, तो लैम्डा के वेरी नहीं करेगा। ठीक, तो लैम्डा सी इधर आ गया, इसको लैम्डा सी डैश बोल देते हैं, और लैम्डा के वेरी नहीं किया, तो क्या मतलब निकला? तो इसका मतलब क्या निकला कि लैम्डा के माइनस लैम्डा सी ये बढ़ जाएगा। तो ये करेक्ट है आपका ए पार्ट। ठीक है, ये करेक्ट।